अब जैसे मैं खुद भी, जो आप कह रहे हैं ना, मैं कई बार खुद भी कि शॉर्ट्स देखने लगा, अभी जैसे इतने अच्छे अच्छे शॉर्ट्स आने लगे कि वो 5-6 घंटा कब बीत गया, मतलब इवन 2-4 मिनट नहीं, घंटे घंटे बीत गया, पूरी रात जग गए शॉर्ट देखने देखते, मजा आते गया आते गया आते गया। तो ये इसके लिए मैं करता ये था। यूपीएससी के परिणाम आ चुके हैं और देश भर में जिन जिन अभ्यर्थियों ने सफलता पाई है उनके घर जश्न मनाने का सिलसिला जो कल से शुरू हुआ है वो अभी तक कम नहीं हुआ है। हमारे साथ गौरव हैं, गोरखपुर से हैं और उन्होंने यूपीएससी में सफलता हासिल की है और जश्न की शुरुआत कल से हो गई है, आज भी चल रहा है। और अपने कीमती वक्त, यानी कि जो तमाम लोग आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, परिचित हैं, वो आ रहे हैं, इसलिए समय का थोड़ा कमी है और उसमें से आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको। बहुत आभार सर, और जय हिंद सभी दोस्तों को। सीधे जो है ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपको, आपका सीधे मुद्दे पर आएंगे कि क्या स्ट्रेटजी रही आपकी, और पहले तो क्या रैंक रही आपकी, और क्या आपने वैकल्पिक के रूप में कौन सा सब्जेक्ट लिया था, और कैसे आपने तैयारी की थी इसकी? मेरी 226 रैंक आई है, ये मेरा चौथा प्रयास था। इसके पहले मैंने वैकल्पिक विषय के रूप में भूगोल लिया था, इसके पहले के सारे अटेम्प्ट्स में, जो कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही थी और उसमें मेरे नंबर नहीं आते थे। खासतौर पे मैं हिंदी माध्यम में भी था तो कुछ प्रॉब्लम्स आती थी उसके कारण। अभी क्या किया मैंने, हिंदी साहित्य, इस बार मैंने हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय लिया, जिसमें मुझे 270 नंबर के आसपास मिले, 2-4 नंबर कम थे। तो ये मेरा सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ा योगदान रहा, टर्निंग पॉइंट रहा है, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि मैं 2 इंटरव्यू दे चुका था पिछली बार, और एक बार मेरा 17 नंबर से सिलेक्शन रुका था। जिस बार 17 नंबर से सिलेक्शन रुका था उस बार भूगोल में मुझे 203 नंबर मिले थे, और सोचिए इस बार मुझे 260 प्लस स्कोर मिला है हिंदी साहित्य में, और 17 नंबर सिलेक्शन रुका था। तो मेरा सिलेक्शन 2 साल पहले हो जाना चाहिए था अगर आपने हिंदी ले लिया होता। बिल्कुल। तो ये बात कब लगा कि यार अब तो हिंदी लेके देखते हैं, भूगोल से काम चल नहीं रहा है? हिंदी लेने की बात भैया, बड़े भैया बहुत पहले से कह रहे थे कि भूगोल में रिजल्ट नहीं है, हिंदी ले लो, लेकिन मैं अपने मतलब कह सकते हैं जड़ बुद्धि माना नहीं, मैंने कहा नहीं करूंगा अपने मन की। एक आम परसेप्शन होता है कि साहित्य बड़ा गूढ़ विषय है, चूंकि आप बीटेक के छात्र, बीटेक किया है आपने आईआईटी से, तो एक इंजीनियरिंग के छात्र को मुझे लगता होगा कि साहित्य पढ़ना, यार कहाँ से मैथ पढ़ के फिर साहित्य में कहाँ घुसे। स्टार्टिंग में लगा था, आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं, स्टार्टिंग में इसीलिए नहीं लिया था हिंदी साहित्य, इसीलिए नहीं माना था बात। लेकिन जब थोड़ा सा पढ़ा ना तो लगा कि यार ये तो सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, उसी में रस आने लगा। हाँ, तो मैं ढोलक वोलक देख रहा था, आप जो है वो साहित्य का ही वो बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि एक बार जब पढ़ना स्टार्ट किया ना, जैसे जब राम की शक्ति पूजा पढ़ी तो लगा यार शक्ति तो अपने अंदर है, बस पहचान नहीं रहे हैं। ठीक है, जब तुलसीदास का काव्य पढ़ा तो लगा यार सारी दुनिया की समस्या वो उस समय के चश्मे से देख रहे हैं प्रॉपर। कबीरदास को पढ़ा तो लगा यार ये तो मतलब अलग ही लेवल के ठोक बजा के काम कर रहे हैं प्रॉपर, मतलब मजा आने लगा। यही वो मजा जो आने लगा तो लगा यार बस अच्छा विषय मिल गया, अभी तक तो बोर हो रहे थे, रट रहे थे, इसको एंजॉय कर पा रहे हैं, रस आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये कहा जाता है कि यूपीएससी भारत के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। कई लोग ये मानते हैं कि इसके लिए 22-22 घंटा पढ़ना पड़ता है, 18-18 घंटा पढ़ना पड़ता है, ऐसा लोग कहते हैं सोशल मीडिया पर। इसमें ज़्यादातर उन लोगों की संख्या है जिन्होंने कभी यूपीएससी का एग्जाम नहीं दिया। क्या कहेंगे, कितना देर आप पढ़ते थे और आपको लगता है कितना देर 24 घंटे पढ़ने की आवश्यकता होती है इसके लिए? देखिए मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज, जैसे मेरी पढ़ाई तो फ्लक्चुएट होती थी, जैसे मान लीजिए अब एग्ज़ाम है, सपोज कि 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो मैं 10 घंटे तक खींच लेता था। लेकिन जब एग्ज़ाम नहीं, जैसे अब मैं मान लीजिए अभी 28 को सपोज प्रीलिम्स है और मैं प्रीलिम्स दे के आऊँगा, तो अब मेरी थोड़ी पढ़ाई डाउन हो जाएगी, 4-5 घंटे हफ्ते 10 दिन चलेगी। उसके बाद जैसे जैसे मेंस नज़दीक आएगा तो बढ़ते जाएगी 10 घंटे तक जाएगी। लेकिन 10 घंटा वो अपर लिमिट है। मैंने एक बार स्टॉप वॉच से भी चेक किया था, मैं 14 घंटे के करीब बैठा था पढ़ने, तो उसमें मैं 8 घंटे 9 घंटे ही पढ़ पाया था, बीच के समय नहीं हो पाता है, मतलब इम्पॉसिबल है, आप इससे ज़्यादा इफिशियंसी नहीं। मानव स्वभाव, मतलब मानव जो है के लिए जो लगातार 15 घंटे 16 घंटे पढ़ना, मुझे लगता है कि फिर आपका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल वही, फिर वो फ्रस्ट्रेशन और बर्डन बढ़ाता है। और मैं क्या करता हूँ, मैं देखिए मैं बहुत शौकीन हूँ इस मामले में, फ्लूट बजाता हूँ, बांसुरी थोड़ी बहुत, मैं चेस खेलता हूँ बहुत जम के, स्विमिंग में जाता ही हूँ, तो सुबह 5 बजे उठ के मैं रीजनल स्टेडियम पहुँच जाता हूँ स्विमिंग में। तो कुछ हॉबीज़ हैं जो करता हूँ, जो जीवांत रखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये इंटरनेट आने के बाद से किसी भी तैयारियों का जो तरीका है वो काफ़ी बदला है। आप भी अगर महसूस कर रहे होंगे तो पिछले 3-4 सालों में इंटरनेट के आने के बाद से तमाम जो लिटरेचर है या तमाम जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन इंटरनेट पर उपलब्ध हैं और इंटरनेट अथाह सागर की तरह है। तो कैसे देखते हैं, क्या कई लोग इसको नेगेटिव में भी देखते हैं कि अब लोग इंटरनेट के जाल में फंस गए हैं, लोग पढ़ने जाते हैं रील देखना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी कॉमन सी समस्या है कि ये कहा जाता है कि जब आप यूट्यूब पे देखना शुरू करते हैं बगल में रील्स आ जाते हैं और आप उसको मैं खुद भुक्तभोगी रहा हूँ इसका।
तो उससे कैसे हैंडल करना है, या आपको क्या लगता है कि ऑफलाइन ही पढ़ाई बेहतर है या इंटरनेट की पढ़ाई बेहतर है, कैसे? देखिए, इंटरनेट की पढ़ाई स्मार्ट स्टडी है, नो डाउट, और बहुत फ़ायदे इंटरनेट के। सारे मटेरियल, सारा गाइडेंस आपको एक मोबाइल के अंदर मिलता है। जो आपने चैलेंज बताया वही है, जैसे हम कहते हैं ना, परमाणु ऊर्जा है, अब परमाणु ऊर्जा का हम बम बना रहे हैं या उसको एनर्जी बना रहे हैं, बिजली पहुंचा रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। अब जैसे मैं खुद भी, जो आप कह रहे हैं ना, मैं कई बार खुद भी कि शॉर्ट्स देखने लगा, अभी जैसे इतने अच्छे अच्छे शॉर्ट्स आने लगे कि वो 5-6 घंटा कब बीत गया, मतलब इवन 2-4 मिनट नहीं, घंटे घंटे बीत गया, पूरी रात जग गए शॉर्ट देखने देखते, मजा आते गया। तो ये इसके लिए मैं करता ये था, खासतौर पे एग्जाम टाइम में मैंने मतलब स्टॉप वॉच बना रखा था अपने सामने, मतलब सामने स्टॉप वॉच रखता था। ये वॉच मैंने अभी पहनी है, इसको सामने निकाल के रख देता हूँ मैं। और मैं क्या करता हूँ, घंटे घंटे का टाइम मिलाता हूँ। एक मैंने टेबल बना रखी थी, तो मैं सुबह 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 ऐसे टेबल बना ली थी। तो फिर प्रॉपर नोट करता था कि ये से ये घंटा मेरा इस वजह से बर्बाद हुआ, मैंने नहीं पढ़ाई की तो इस वजह से नहीं पढ़ाई। गिल्ट होता होगा? गिल्ट होता था, और वो गिल्ट अगले दिन मोटिवेट करता था कि नहीं यार, अब पढ़ेंगे तो शॉर्ट्स नहीं देखेंगे। तो प्रॉब्लम होती है, ह्यूमन नेचर है, सही करना जरूर। को कैसे हैंडल करना है ये। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, क्या कहना चाहेंगे उनसे जो अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं या करते हैं? कुछ ऐसे टिप्स जो आपको लगता है कि आपने इतने अनुभव में ये हासिल किया है और वो उनके लिए लाभदायक हो सकता है? मेरा यही मतलब सबसे जो महत्वपूर्ण सुझाव है, पहली बात, पढ़ाई को बर्डन की तरह एकदम मत लीजिएगा, क्योंकि ये एक मैराथन रेस है, न कि आप कह सकते हैं कि स्प्रिंट नहीं है 100 मीटर की। और इसको हम सांप सीढ़ी से भी तुलना कर सकते हैं कि आप 99 पे पहुंचे, वहाँ पे बड़े सांप ने काटा तो 0 पे आएंगे। इंटरव्यू तक गए, फिर से प्रीलिम्स देना है, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप अगर पढ़ाई को बर्डन लेने लगेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाएंगे। आप पढ़ाई को एंजॉय कीजिए, 8 घंटे 7 घंटे पढ़ाई कीजिए, ईमानदारी पूर्ण पढ़ाई कीजिए, और ऐसी पढ़ाई कीजिए कि शीशे के सामने खुद को देख रहे हैं तो ईमानदार पा रहे हैं। उसके बाद किसी दुनिया की टेंशन मत लीजिए, बाकी समय एंजॉय भी कीजिए। मैं यही सजेशन देना चाहूँगा। चलिए, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। यूपीएससी के परिणाम आ चुके हैं और देश भर में जिन जिन अभ्यर्थियों ने सफलता पाई है उनके घर जश्न मनाने का सिलसिला जो कल से शुरू हुआ है वो अभी तक कम नहीं हुआ है। हमारे साथ गौरव हैं, गोरखपुर से हैं, और उन्होंने यूपीएससी में सफलता हासिल की है और जश्न की शुरुआत कल से हुई है, आज भी चल रहा है। और अपने कीमती वक्त, यानी कि जो तमाम लोग आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, परिचित हैं, वो आ रहे हैं, इसलिए समय का थोड़ा कमी है और उसमें से आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको। बहुत आभार सर, और जय हिंद सभी दोस्तों को। सीधे जो है ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपको, आपका सीधे मुद्दे पर आएंगे कि क्या स्ट्रेटजी रही आपकी, और पहले तो क्या रैंक रही आपकी, और क्या आपने वैकल्पिक के रूप में कौन सा सब्जेक्ट लिया था, और कैसे आपने तैयारी की थी इसकी? मेरी 226 रैंक आई है, ये मेरा चौथा प्रयास था। इसके पहले मैंने वैकल्पिक विषय के रूप में भूगोल लिया था, इसके पहले के सारे अटेम्प्ट्स में, जो कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही थी, और उसमें मेरे नंबर नहीं आते थे। खासतौर पे मैं हिंदी माध्यम में भी था तो कुछ प्रॉब्लम्स आती थी उसके कारण। अभी क्या किया मैंने, हिंदी साहित्य, इस बार मैंने हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय लिया, जिससे मुझे 270 नंबर के आसपास मिले, 2-4 नंबर कम थे। तो ये मेरा सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ा योगदान रहा, टर्निंग पॉइंट रहा है, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि मैं 2 इंटरव्यू दे चुका था पिछली बार, और एक बार मेरा 17 नंबर से सिलेक्शन रुका था। जिस बार 17 नंबर से सिलेक्शन रुका था, उस बार भूगोल में मुझे 203 नंबर मिले थे, और सोचिए इस बार मुझे 260 प्लस स्कोर मिला है हिंदी साहित्य में, और 17 नंबर सिलेक्शन रुका था। तो मेरा सिलेक्शन 2 साल पहले हो जाना चाहिए था अगर आपने हिंदी ले लिया। बिल्कुल। तो ये बात कब लगा कि यार अब हिंदी लेके देखते हैं, भूगोल से काम चल नहीं रहा है? हिंदी लेने की बात भैया, बड़े भैया बहुत पहले से कह रहे थे कि भूगोल में रिजल्ट नहीं है, हिंदी ले लो, लेकिन मैं अपने मतलब कह सकते हैं जड़ बुद्धि माना नहीं, मैंने कहा नहीं करूंगा अपने मन की। एक आम परसेप्शन होता है कि साहित्य बड़ा गूढ़ विषय है, चूँकि आप बीटेक के छात्र, बीटेक किया है आपने आईआईटी से, तो एक इंजीनियरिंग के छात्र को मुझे लगता होगा कि साहित्य पढ़ना, यार कहाँ से मैथ पढ़ के फिर साहित्य में कहाँ घुसे। स्टार्टिंग में लगा था, आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं, स्टार्टिंग में इसीलिए नहीं लिया था हिंदी साहित्य, इसीलिए नहीं माना था बात। लेकिन जब थोड़ा सा पढ़ा ना तो लगा कि यार ये तो सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, उसी में रस आने लगा। हाँ, वो तो मैं ढोलक वोलक देख रहा था, आप जो है वो साहित्य का ही वो बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि एक बार जब पढ़ना स्टार्ट किया ना, जैसे जब राम की शक्ति पूजा पढ़ी तो लगा यार शक्ति तो अपने अंदर है, बस पहचान नहीं रहे हैं। ठीक है, जब तुलसीदास का काव्य पढ़ा तो लगा यार सारी दुनिया की समस्या वो उस समय के चश्मे से देख रहे हैं प्रॉपर। कबीरदास को पढ़ा तो लगा यार ये तो मतलब अलग ही लेवल के ठोक बजा के काम कर रहे हैं प्रॉपर, मतलब मजा आने लगा। यही वो मजा जो आने लगा तो लगा यार बस अच्छा विषय मिल गया, अभी तक तो बोर हो रहे थे, रट रहे थे, इसको एंजॉय कर पा रहे हैं, रस आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये कहा जाता है कि यूपीएससी भारत के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। कई लोग ये मानते हैं कि इसके लिए 22-22 घंटा पढ़ना पड़ता है, 18-18 घंटा पढ़ना पड़ता है, ऐसा लोग कहते हैं सोशल मीडिया पर। इसमें ज़्यादातर उन लोगों की संख्या है जिन्होंने कभी यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दिया।
क्या कहेंगे, कितना देर आप पढ़ते थे और आपको लगता है कितना देर 24 घंटे पढ़ने की आवश्यकता होती है इसके लिए? देखिए मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज, जैसे मेरी पढ़ाई तो फ्लक्चुएट होती थी, जैसे मान लीजिए अब एग्ज़ाम है सपोज कि एक महीने बाद एग्ज़ाम है, तो मैं 10 घंटे तक खींच लेता था। लेकिन जब एग्ज़ाम नहीं, जैसे अब मैं मान लीजिए अभी 28 को सपोज प्रीलिम्स है और मैं प्रीलिम्स दे के आऊँगा, तो अब मेरी थोड़ी पढ़ाई डाउन हो जाएगी, 4-5 घंटे हफ्ते 10 दिन चलेगी। उसके बाद जैसे जैसे मेंस नज़दीक आएगा तो बढ़ते जाएगी 10 घंटे तक जाएगी। लेकिन 10 घंटा वो अपर लिमिट है। मैंने एक बार स्टॉप वॉच से भी चेक किया था, मैं 14 घंटे के करीब बैठा था पढ़ने, तो उसमें मैं 8 घंटे 9 घंटे ही पढ़ पाया था। बीच के समय नहीं हो पाता है, मतलब इम्पॉसिबल है, आप इससे ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं रख सकते। मानव स्वभाव, मतलब मानव जो है के लिए जो लगातार 15 घंटे 16 घंटे पढ़ना, मुझे लगता है कि फिर आपका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल वही, फिर वो फ्रस्ट्रेशन और बर्डन बढ़ाता है। और मैं क्या करता हूँ, मैं देखिए मैं बहुत शौकीन हूँ इस मामले में, फ्लूट बजाता हूँ, बांसुरी थोड़ी बहुत, मैं चेस खेलता हूँ बहुत जम के, स्विमिंग में जाता ही हूँ, तो सुबह 5 बजे उठ के मैं रीजनल स्टेडियम पहुँच जाता हूँ स्विमिंग में। तो कुछ हॉबीज़ हैं जो करता हूँ, जो जीवांत रखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये इंटरनेट आने के बाद से किसी भी तैयारियों का जो तरीका है वो काफ़ी बदला है। आप भी अगर महसूस कर रहे होंगे तो पिछले 3-4 सालों में इंटरनेट के आने के बाद से तमाम जो लिटरेचर है या तमाम जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन इंटरनेट पर उपलब्ध हैं और इंटरनेट अथाह सागर की तरह है। तो कैसे देखते हैं, क्या कई लोग इसको नेगेटिव में भी देखते हैं कि अब लोग इंटरनेट के जाल में फंस गए हैं, लोग पढ़ने जाते हैं रील देखना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी कॉमन सी समस्या है कि ये कहा जाता है कि जब आप यूट्यूब पे देखना शुरू करते हैं बगल में रील्स आ जाते हैं और आप उसको मैं स्क्रॉल खुद करते हैं। भुक्तभोगी रहा हूँ इसका, तो बिल्कुल। उससे कैसे हैंडल करना है, या आपको क्या लगता है कि ऑफलाइन ही पढ़ाई बेहतर है या इंटरनेट की पढ़ाई बेहतर है, कैसे? देखिए इंटरनेट की पढ़ाई स्मार्ट स्टडी है, नो डाउट, और बहुत फ़ायदे इंटरनेट के। सारे मटेरियल, सारा गाइडेंस आपको एक मोबाइल के अंदर मिलता है। जो आपने चैलेंज बताया वही है, जैसे हम कहते हैं ना परमाणु ऊर्जा है, अब परमाणु ऊर्जा का हम बम बना रहे हैं या उसको एनर्जी बना रहे हैं, बिजली पहुंचा रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। अब जैसे मैं खुद भी, जो आप कह रहे हैं ना, मैं कई बार खुद भी की शॉर्ट्स देखने लगा, अभी जैसे इतने अच्छे अच्छे शॉर्ट्स आने लगे कि वो 5-6 घंटा कब बीत गया, मतलब इवन 2-4 मिनट नहीं, घंटे घंटे बीत गया, पूरी रात जग गए शॉर्ट देखने देखते, मज़ा आते गया। तो ये इसके लिए मैं करता ये था, खासतौर पे एग्जाम टाइम में मैंने मतलब स्टॉप वॉच बना रखा था अपने सामने, मतलब सामने स्टॉप वॉच रखता था। ये वॉच मैंने अभी पहनी है, इसको सामने निकाल के रख देता हूँ मैं। और मैं क्या करता हूँ, घंटे घंटे का टाइम मिलाता हूँ। एक मैंने टेबल बना रखी थी, तो मैं सुबह 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 ऐसे टेबल बना ली थी। तो फिर प्रॉपर नोट करता था कि ये से ये घंटा मेरा इस वजह से बर्बाद हुआ, मैंने नहीं पढ़ाई की तो इस वजह से नहीं पढ़ाई। गिल्ट होता होगा? गिल्ट होता था, और वो गिल्ट अगले दिन मोटिवेट करता था कि नहीं यार अब पढ़ेंगे तो शॉर्ट्स नहीं देखेंगे। तो प्रॉब्लम होती है, ह्यूमन नेचर है, सही करना जरूर। को कैसे हैंडल करना है ये। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, क्या कहना चाहेंगे उनसे जो अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं या करते हैं? कुछ ऐसे टिप्स जो आपको लगता है कि आपने इतने अनुभव में ये हासिल किया है और वो उनके लिए लाभदायक हो सकता है? मेरा यही मतलब सबसे जो महत्वपूर्ण सुझाव है, पहली बात, पढ़ाई को बर्डन की तरह एकदम मत लीजिएगा, क्योंकि ये एक मैराथन रेस है, न कि आप कह सकते हैं कि स्प्रिंट नहीं है 100 मीटर की। और इसको हम सांप सीढ़ी से भी तुलना कर सकते हैं कि आप 99 पे पहुंचे, वहाँ पे बड़े सांप ने काटा तो 0 पे आएंगे। इंटरव्यू तक गए, फिर से प्रीलिम्स देना है अगर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप अगर पढ़ाई को बर्डन लेने लगेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाएंगे। आप पढ़ाई को एंजॉय कीजिए, 8 घंटे 7 घंटे पढ़ाई कीजिए, ईमानदारी पूर्ण पढ़ाई कीजिए, और ऐसी पढ़ाई कीजिए कि शीशे के सामने खुद को देख रहे हैं तो ईमानदार पा रहे हैं। उसके बाद किसी दुनिया की टेंशन मत लीजिए, बाकी समय एंजॉय भी कीजिए। मैं यही सजेशन देना चाहूँगा। चलिए, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर।